भोजन मिल रहा है पेट भर करके, और राम नाम की भक्ति करने से क्या होगा, मुक्ति और मिलेगी साथ में। हाँ, मिल जाएगी तुमको मुक्ति, हाँ मिल जाएगी तुमको मुक्ति। लेकिन कैसे मिलेगी मुक्ति? अरे हरि गुण गाओरी, तुम ताली बजाओरी, ओ प्रेम से पाओरी, ताना चुगो पेट भर के चिड़िया आओरी, ताना चुगो पेट भर भर के, ओ चुगो पेट भर भर के, ताना चुगो पेट भर भर के, चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के, चिड़िया आओरी, 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 दाना चुगो पेट भर भर के, 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 दाना चुगो पेट भर भर के। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए संत भगवान की जय हो। देखिए इस प्रकार से आनंद मग्न हुए जड़व्रत जी महाराज, बड़ा आनंद ले रहे हैं साहब। एक कथा आती है यहाँ छोटी सी, किसी डाकुओं के सरदार ने माता काली के दरबार में भेंट की थी एक, मैया अगर मेरे पुत्र हो जाएगा ना तो एक मनुष्य की भेंट चढ़ाऊंगा तुझे। अब उसे पुत्र हो गया, और जो उन्होंने भेंट के लिए वो मानव वो मनुष्य पकड़ा था वो छूट के भाग गया। जब भाग गया तो सेवकों से कहा पकड़ के लाओ, दौड़ के जाओ। भागे भागे जा रहे हैं, वो तो मिला नहीं। और वही जड़ भरत अपने खेत की मेड़ पर बैठे और भजन में मस्त हुए दिख गए। अब तुम्हारा जड़ भरत जी को देखा है, मोटे ताजी हैं, अंग भंग नहीं है, हष्ट पुष्ट हैं, उसकी जगह इसे ले चलो ना तो ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी मैया। और उसे पकड़ करके लेकर के चलने लगे। जड़ भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा, कहां ले जा रहे हो, सरल है चलो। डाकुओं के सरदार ने उसे बहुत अच्छा सजाया दजाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, बहुत सुंदर से, भैया भूखा होगा इससे पहले खिलाओ पिलाओ, बहुत अच्छी खातरदारी की। और जड़ भरत जी तो बड़े प्रेम से अपने प्रभु का भोग लगा के खा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने देखा ये इतनी बड़ी कृपा किसकी है। अब देखा भैया वही माता काली का बड़ा दरबार है, उसने कहीं कहा विचार किया ममतामयी होती है ये, इसलिए आज मेरी माँ की कृपा हुई है मेरे ऊपर, इसलिए ये आनंद मिल रहा है, क्योंकि ये ममतामयी होती है। क्योंकि माता के दरबार को ही सांचा दरबार कहते हैं ना, क्योंकि बहुत करुणा होती है, बहुत प्रेम, बहुत दयालु होती है। आपने देखा कि भगवान कह रहे हैं सूरदास जी के चक्कर में मत पड़ो, चलो, लेकिन वह क्या कह रही है श्री जी राधा जी, नहीं नहीं ये गिर जाएंगे गड्ढे में, रुक जाओ। मैया है ना, माँ कोमल होती है। और साथ ही वो आकर के उनके चरणों में सर रख दिया अपना जड़ भरत ने। अब तो प्रार्थना कर रहे हैं आपकी कृपा है मैया, बहुत बड़ी पवित्र मन से आराधना कर रहे हैं, सर को उनके चरणों में रख दिया है। और वो डाकू का सरदार कह रहा है अच्छा मौका है, कहीं फिर भाग गया तो चक्कर पड़ जाएगा, तलवार लाओ, खड़ंग लाओ, इसकी भेंट चढ़ा देता हूँ। और जैसे तलवार निकाल के उसके सर को काटना चाहा, माता काली रौद्र रूप धारण करके प्रकट हो गई है और सबको मार डाला। रुद्र को चाटने लगी, मुंडों से खेलने लगी, उसका सर पकड़ लिया है, उठाया ऐसे, अरे ओ ये अपने प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती तुझसे, ये मरने के लिए मेरा ही दरबार मिला था तुझे, यहीं आया था मरने के लिए। अब जड़ भरत जी देख रहे हैं, वाह मैया ये संसार के जगत के प्राणों का भार तो आप धोती है ना, हाँ तो फिर मैं अपने प्राणों के भार की रक्षा स्वयं क्यों करूं? जब सारे संसार के प्राणों का भार तुम ढो रही हो तो फिर मैं अलग कहां हूं? मैं क्यों जिम्मेदारी लूं अपने प्राणों की भार की रक्षा की? वो भी तो तुम ही तो करना है ना। आहा, ऐसी करुणामयी बात, करुणामयी विमल भाव भक्ति
और आज माता ने बड़ा आनंद विमल भक्ति का वरदान दिया है। तू अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने प्रभु का आनंद चिंतन कर, तेरा बाल बाका नहीं होगा पुत्र। और ऐसा कहकर के जड़ वृद्धि चले गए। इच्छुमती नदी के किनारे बालक का मैं स्थित, बहुत सुंदर आज यह भगवान का भजन कर रहे हैं साहब। लेकिन सुखदेव जी स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, सौवीर देश के राजा रहुगण अपने कहारों के द्वारा पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के यहाँ दिव्य ज्ञान सीखने जा रहे थे, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन मार्ग में एक कहार बीमार पड़ गया और राजा ने आदेश कर दिया है कि यहाँ जो भी मिल जाए उसी को ला करके पालकी में लगा दो। अब कौन मिला था? वही जड़ भरत मिल गए और उन्हीं जड़ भरत को पालकी में लगा दिया। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया पालकी में लगने से। वो कहते शरीर से जो हो जाए कर दो भैया, लेकिन मन कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। अब वो कह रहे हैं शरीर से जिसका भला हो जाए कर दो, मन को स्थिर कर दो भगवान में, और वही मन में परमात्मा को बसाए हुए साहब पालकी ढोने में। क्योंकि पालकी ढो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन निडर है, किसी के दबाव में नहीं है। अब पालकी चल रही है, कोई जंतु कोई जीव आ जाता है मार्ग में ना, तो पहले या तो छलांग लगाते हैं या रुक जाते हैं। अब एक बात बताओ, 3 पहिए चल रहे हैं तेज गति से और एक पहिया ब्रेक ले जाए तो क्या होगा? पालकी डगमगाएगी ना। या तो रुक जाते हैं या छलांग लगा देंगे। कभी रोने लगते हैं तो कभी हंसने लगते हैं अपने प्रभु के गुणगान में। और वही राजा ने कहा, भैया ये ढंग से चलो ना कारों से। लेकिन ये कार कह रहे हैं, प्रभु हम तो अच्छी तरह चल रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा नया कार आया ना, ये ढंग से नहीं चलता। राजा ने कहा, भूखा प्यासा दुबला पतला परेशान स्थिति में होगा, समझा दो ये राजा की पालकी साधारण नहीं है। और उसको भाव समझाया, लेकिन वो तो अपनी गति से चल रहा है ना। लेकिन पालकी फिर हिलती है, फिर राजा को कष्ट होता है, सर पालकी में लगता है, पीड़ा होती है, राजा है ये। और एकदम से राजा ने कहा, रे ओ समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया है? और देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं आज कितना सुंदर का है, बहुत सुंदर श्लोक गया है यहाँ पर। न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, श्री कृष्ण गोविंदः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न पश्यति मदोन मंतो अर्थी दोषम न पश्यति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न पश्यति जन्मांतो कामांतो नैव पश्यति। मदान मग्न हो रहा है तू, मैं जान रहा हूं कि तू जानबूझ के पालकी ला रहा है, और तू नहीं जानता यह पालकी राजा की पालकी है। और सुन, अगर मुझे क्रोध आ गया ना तो मैं तुझे दंड दूंगा, क्योंकि राजा का विधान दंड देना है, राजा दंड देने का अधिकारी है, ध्यान रखना। और देखिएगा यार, संत तो निर्मल होते हैं, संत प्रवृत्ति जिनके अंदर होती है भैया वो डरते तो है नहीं। अब जड़भरत जी ने बड़े प्यार से कहा, वाह राजा हैं आप? हाँ मैं राजा हूं। जड़भरत जी ने कहा, अहम पुरो भरतो नामा राजा। शायद तुमने सुना हो कभी, हम भी कभी राजा थे भैया, और तुम तो केवल एक राष्ट्र के किसी देश के राजा हो सकते होगे, लेकिन हम कैसे राजा थे? हमारा दुनिया में एक छत्र सम्राट था, भरत नाम के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। सारी पृथ्वी पर हमने हजारों वर्षों तक राज्य को भोगा,
लेकिन कभी भी अपने राज्यकाल की अवधि में किसी को भी दंड नहीं दिया। और तुम छोटे से टुकड़े के राजा होकर कह रहे हो कि मैं राजा हूं, दंड दे सकता हूं। अब ठीक है कि आप राजा हैं, दंड दे सकते हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि यह दंड विधान तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हो सकता है कि मैं ही तुम्हें दंड दे दूं, हो सकता है कि तुम दंड दो या मैं दंड दूं, यह विधान तुम्हारे हाथ में नहीं है। जिसकी हाथ में हो सकता है प्रजा राजा को दंडित कर दे या राजा प्रजा को दंडित कर दे, यह कोई नहीं कह सकता। और राजन, तुमने कहा मेरी जो बात दुबला पतला, भूख प्यास लगी होगी, शोक मोह में चिंतित होगा, यह सब व्यर्थ की बातें हैं आपकी। क्योंकि दुबला पतला होता है यह शरीर, जरा मृत्यु को प्राप्त होता है यह शरीर, और राजन शोक मोह में डूबता है यह मन। भूख प्यास लगती है राजन यह प्राणों को, लेकिन मैं तो इससे परे हूं। मैंने तो जाना है राजा रहुगण, ये पालकी है ना, एक माटी का डेला है, और इस पालकी को ढोने वाला मैं भी स्वयं एक माटी का डेला हूं। और मैंने जान लिया है कि इस पालकी में बैठा हुआ राजा रहुगण भी एक माटी का डेला है। और भैया, यह माटी के डेले पर माटी का डेला रखने से कोई भी दर्द, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बातें जड़भरत जी ने की तो राजा रहुगण का दिमाग है ना वह चक्कर खाने लगा है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है और कोई साधारण मनुष्य नहीं बता सकता यह बात। वो पालकी से नीचे उतर करके आए, बड़े प्रेम से देखा उन्होंने, उनके चरणों में बंधन किया है। मैं यह तो जान ही गया हूं कि आप कोई साधारण मानव तो नहीं है, आप विप्र के भेष में छिपे हुए कोई साधारण से लगने वाले। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपम तो क्षीकृत विग्रहाय। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जड़बर जी ने कहा बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया, आश्वासन दिया, ठीक है, लेकिन अब प्रश्न होता है, यह राजा रहुगण कहना गुरुदेव आपने यह शरीर को बिल्कुल नास्पर्श बता दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उसका आप मुझे जवाब उत्तर दे दीजिएगा। जड़बर जी ने कहा पूछो भैया। राजा ने कहा एक बटलोई चूल्हे पर रखी है गुरुदेव, और उस बटलोई में पानी कर दिया गया है, और उस चूल्हे में आग लगाई जा रही है। और जब आग जल रही है, चूल्हे में बटलोई रखी है, बटलोई में वह जल पड़ा है, और उस जल को गर्म होने पर अग्नि के द्वारा, और जब वह गर्म हो जाता है, गर्म जल में दूध, चीनी, चावल अगर डाल दिए जाएं तो खीर बनेगी या नहीं? जड़भरत जी ने हंस करके कहा अगर गर्म पानी में आग जल रही है और दूध, चीनी, चावल डाल रहे हो तो खीर तो बनेगी भैया। तो आपने कहा कि शरीर का कोई, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा रहुगण के बात पर आज पुनः वह संत कह रहे हैं भैया, लेकिन सुनो, जिस बटलोई की बात तुम कर रहे हो ना, तुम्हारा प्रश्न तुम्ही से मेरा है, तुम जवाब देना भैया। राजा जो चूल्हे पर बटलोई रखी है ना, उसमें गर्म पानी हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि ज्यादा जोर से अग्नि जला, और उस गर्म पानी में चावल, दूध, चीनी की जगह पर कंकड़ पत्थर डाल दे, खीर बन जाएगी क्या? राजा ने कहा प्रभु कंकड़ पत्थर डालोगे तो खीर कैसे बनेगी? क्योंकि संत कह रहे हैं मुझे तो कंकड़ पत्थर खाने में ही आनंद आ रहा है, मैं तो परे हूं इन चीजों से, तेरा मन विषयों में लुप्त हो रहा है राजन, इसलिए गर्म पानी में तू चीनी, दूध, चावल डाल रहा है, तेरा मन खीर की ओर दौड़ रहा है, तू खीर खाना चाहता है क्योंकि विषयों में आसक्त हो रहा है तू। लेकिन मैं जितेंद्रिय हूं, वैराग्यवान हूं, मैंने तपस्या के बल से अपने आप को जितेंद्रिय बना लिया है, मेरा विषयों से कोई संबंध नहीं है। और जिनका विषयों में संबंध होता है वह खीर की इच्छा करता है, और जिसका विषयों से वैराग्य हो जाता है वह तो कंकड़ पत्थर ही खा सकता है, वह तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रखता।
क्या बात है महाराज, आज राजा रघुगण का भाव ऐसा प्रकट हुआ कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान कपिल ही मुझे उपदेश दे रहे हैं। और कहीं जाना उचित नहीं समझा उन्होंने, वहीं आज जड़ भरत जी से शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया है। गुरुदेव, मुझे लग रहा है कि मेरा कल्याण करने के लिए ही आप आए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए आप। और देखिए बहुत सुंदर कहा है राजा रघुगण को, राजन न सूरयो हि विवहार में नम तत्वामसेनम सहानमंति। यह लौकिक व्यवहार करने के सामने वैदिक व्यवहार सत्य नहीं होते, क्योंकि उनसे यज्ञ आदि की पूर्ति तो हो सकती है राजा रघुगण, किंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यह मन हाथी के समान होता है, लेकिन बिगड़े हुए हाथी को रोकने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है। इसलिए यह मन रूपी हाथी को अंकुश की आवश्यकता है, उसे रोकने के लिए सतगुरु रूपी अंकुश प्राप्त करना है। और जब तक हमारे जीवन में सतगुरु रूपी अंकुश नहीं मिलेगा, तब तक यह मन रूपी हाथी बिगड़ता रहेगा, यह रुक नहीं पाएगा। बहुत सुंदर कहा है महाराज, बड़े आनंद की बात है यह। और इसलिए गुरुजनों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रियों का संयम करो, मन को इंद्रियों से वैराग्य दो। इंद्रिय मन के बस करे, मन कर बुद्धि के संग। बुद्धि राखे हर पद जहां, लागे ध्यान अमंग। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा। या तो हरि को भजन कर, या फिर विषय कमा। या तो भगवान का भजन करो या विषयों में लगा दो, एक मन है। इसलिए सबसे पहले करना है इंद्रियों को मन के बस करो। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, मन इंद्रियों के संबंध में आता है तो दुखी हो जाता है साहब, लेकिन इंद्रियां मन के संबंध में जाती है तो यह प्रसन्न हो जाता है। अब एक दूसरे का मिलना जरूरी है। मन इंद्रिय के पास में आए या इंद्रियां मन के पास में आए, दोनों का तो मिलना ही होता है। लेकिन बशर्त बात यह है कि जब यह इंद्रियां मन के पास में आती हैं तब यह प्रसन्न होता है, जब यह इंद्रियों के पास जाता है तो दुखी हो जाता है। मिलना दोनों का ही। और बहुत सुंदर कहा आज, इंद्रियों को मन के बस करो, मन को बुद्धि के साथ में लगाओ, बुद्धि को परमात्मा के अनुराग में लगा दो। एक संत ने कहा था मीरा जी से, कभी वो वृंदावन आए तो तुमने भगवान के लिए जो पद गाया है ना, ये राग में नहीं गाया मीराबाई। मीराबाई ने कहा प्रभु मैंने राग में तो नहीं गाया, क्योंकि यह संसार को रिझाने के लिए राग में गाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग में गाना पड़ता है। संसार को रिझाने के लिए राग में गाना पड़ता है, लेकिन मैं संसार को नहीं रिझा रही हूँ, मैं परमात्मा को रिझा रही हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मैं तो परमात्मा को रिझा रही हूँ। इसलिए परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग की आवश्यकता है, राग की आवश्यकता नहीं है भैया। अब तो केवल एक ही सत्य है, उसे समझना पड़ रहा है। ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या, यद वासुदेव कवयो वदन्ति। जब इस सत्य का अनुसरण हम करेंगे ना, सत्य को समझ जाएंगे, तो दुनिया में हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को सत्यमय बनाने की इच्छा प्रकट करो। जानो कि हम जो यहाँ आए हैं क्या करने आए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं एक बात और बता देता हूं आपको, अगर आप हम समझें कि यह सब कुछ जो मिला, जो कर रहे हैं, इसे करने से हमें कुछ भी नहीं, जैसा किया आनंद को भोगो, आनंद ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बड़े बहुत ही अच्छे धनी राम थे महाराज,
धन के बड़े सेठ थे, बड़े धनी थे वो। अब लोग उनके यहाँ पर उधार मांगने के लिए जाया करते थे और मुनीम जी उन्हें पूछा करते थे कि यह उधार मांगने आया है, क्या करना है। वह सेठ जी कहते थे, वो धनीराम उनसे कहते थे कि पूछ लो अब देगा या फिर जब देगा, और वही खाते में लिख दिया करते थे कि कोई कहता था कि अब देंगे, कोई कहता था कि जब देंगे, तो खाते में वैसा ही लिख दिया करते थे। चलता रहा। किन्हीं चोरों को पता चला कि वो धनीराम बड़े पैसे वाले हैं, उनकी तिजोरी का धन समाप्त ही नहीं होता। एक काम करते हैं, उनके पास चलते हैं। और बंधु वो चोर वहां पर आ गए। चोरों ने कहा मुनीम जी से कुछ धन चाहिए उधार। उन्होंने कहा ठीक है। सेठ जी ने कहा इनसे पूछ लो अब दोगे या जब दोगे। उन्होंने कहा भैया कब दोगे, अब दोगे या जब दोगे। उन्होंने कहा कह दो कि जब देंगे। कौन किसने देखा जब। उन्होंने कहा लिख दो जब देंगे। उसने लिख दिया जब देंगे। लेकिन वो धन निकालने गया ना तिजोरी में से, वो चोर देख रहे थे इसी तिजोरी में से निकाल के देता है। अब आज देखेंगे रात में तेरी इस तिजोरी को। धन का तो बहाना था ना, लेकिन आज संध्या होते ही पशुओं के खरग में जहां भैंसें बना करती थी चला गए और वहीं छिप करके बैठ गए। और रात्रि में तिजोरी को साफ करना है। बंधु रात्रि हुई, अब वो मौका देख रहे हैं कि किस प्रकार तिजोरी को साफ किया जाए। लेकिन वहां भैंसें जो बंधी हुई थी ना, ये बातें कर रही थी आपस में। एक नई आई थी आज, वह कह रही है बहन तू कब से है यहाँ पर। किसी ने एक कहने लगी मैं तो अभी अभी आई हूँ और मेरा सौदा भी हो गया, मैं कल जाऊंगी भी यहाँ से। लेकिन एक उसने पूछा तू कब से है। उसने कहा मुझे तो बरसों हो गई, इसी के यहाँ रह रही हूँ, इसी के यहाँ खाती पीती और इसी को दूध दे करके धन कमा कमा करके दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इससे उधार ले लिया था और कह दिया था कि जब दूंगी। उधार लेकर के मैंने कह दिया था कि जब दिया जाएगा, इसलिए उस जब का उधार आज वसूल हो रहा है। मुझे भैंस बन करके आना पड़ा है और उसे दूध दे दे करके वर्षों बीत गए, लेकिन इसका कर्जा नहीं उतर रहा है। और जब मैं यह करना पड़ता, चोरों का दिमाग ठिकाने लग गया। जो जब लिखवा करके आए ना, पहले तो इसे कटवाओ चल करके, क्योंकि इस जब के चक्कर में ना भैंस बन के आना पड़ेगा और यहाँ पर सेवा करनी पड़ेगी, दूध देना पड़ेगा इनके लिए। इसलिए भैया ऐसे कटवाओ। और तुरंत गए, छोड़ दिया चोरी करने का भाव। और प्रातः काल आ गए मुनीम जी के पास, सुनो ये अपना पैसा वापस करो। उन्होंने कहा तुम तो कह के गए थे कि जब देंगे। नहीं अभी लो, समाप्त करो और नाम काट देना भैया, लिखा ना रह जाए कि जब देंगे। इसके चक्कर में पड़ गए ना तो समझ लेना कैसे करना और कैसे देना। देना निश्चित पड़ेगा, यह समझ लेना, रह नहीं सकता। जैसा जिसके साथ जैसा व्यवहार होगा, जैसा कर्म करोगे उसका भुगताना उसी प्रकार करना, यह निश्चित है 100%। इसे कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए संसार में आए हो तो सरलता का भाव, यही सोचो कि किसकी मदद कैसे हमसे हो जाए, बस भला हो जाए किसी का। एक ही बात ना, बड़े सुंदर भाव से उन्होंने ज्ञान उपदेश करना प्रारंभ किया। और एक बात बताइए भैया, केवल एक ही सार है संसार के भवसागर से उतरने का, तो केवल, और वो सार कौन सा है? बहुत सुंदर कह रहे हैं भैया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कलो नास्यैव नास्यैव गतिरन्यथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम, केवल हरि का स्मरण करते रहो, भगवान का सत्संग। कलयुग में यही सार है भैया, हर कीर्तन। एक बात और बताइए, परीक्षित से कहा किसी ने, भैया तुमने इस कलयुग को यह वरदान दे दिया, तो बहुत दुराचारी, बहुत पापी है, बहुत खतरनाक है,
और ये सबसे बुरा है। उन्होंने कहा हाँ यह सबसे बुरा तो है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा अच्छा गुण है। और अच्छा वह गुण अच्छा कौन सा है इसके अंदर, जो सतयुग में लाखों करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता था, त्रेता युग में जो दसों हजारों की तपस्या पर यज्ञ तप आदि करने के बाद नहीं मिलता था, द्वापर में हजारों वर्ष की योग साधन और यज्ञों के विधान से जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह केवल कलयुग में मिल जाता। और किसके द्वारा मिल जाता है? हरे नाम, केवल हरि स्मरण, हरि संकीर्तन, हरि का स्मरण मात्र लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है, हरि का दर्शन हो जाता है, भगवान मिल जाते। सच्चे मन से अगर करके देखो तो ऐसा सुंदर भाव दर्शाया है। भैया वही तो परमात्मा है, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इस प्रकार आज बहुत सा उपदेश दिया है राजा रघुगुण को। और देखिएगा राजा रघुगुण ने जड़भरत जी के द्वारा ये उपदेश पाकर के आज वहीं से लौट करके चले गए, सद ज्ञान की प्राप्ति कर ली सदगुरु के द्वारा। ऐसा हमें आवश्यक है, हर जीवन में हर मनुष्य को एक अच्छे सतगुरु की आवश्यकता है और आवश्यक है, इसके द्वारा परमात्मा मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। जड़भरत जी ने निरंतर भाव से भगवान का ध्यान करते करते अपने आप को परमात्मा में कर दिया। सब बोलिए संत भगवान की जय। आगे स्वामी सुखदेव जी ने नरकों में दी जाने वाली यातनाएं और नरकों के विषय का वर्णन कहना प्रारंभ किया है। देखिए दक्षिण दिशा में यह नरकों का समागम बताया गया है। जब नरकों की व्याख्या करना प्रारंभ सुखदेव जी कर रहे हैं, नरकों में दी जाने वाली यातनाएं बता रहे हैं, तो परीक्षित जी कह रहे हैं गुरुदेव मैं इन नरकों में दी जाने वाली यातनाएं सुनना नहीं चाहता, मेरे पास में समय बहुत कम है, इसलिए आप केवल मुझे इतना बता दो कि नरकों में दी जाने वाली यातनाओं से बचा कैसे जा सकता है, कोई उपाय है? और सुखदेव जी स्वामी कह रहे हैं भैया जिसने पाप कर्म किया है, जो गलत कर्म करता है उसे तो नरक में जाना ही है। और परीक्षित जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा तो 7 दिन का ही समय शेष था, लेकिन ये प्रश्न किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए, संसार के लिए कर रहे हैं साहब। इन नरकों में दी जाने वाली यातनाओं से बचने का कोई भी जटिल उपाय हो तो बताओ। गुरुजी ने बड़ा सुंदर सोच के कहा है कि ये अपने लिए नहीं कह रहा। और देखिए कितना सुंदर कहा भैया, इन नरकों में दी जाने वाली यातनाओं से बचने का तो एक ही साधन है, प्रायश्चित कर लेना। जो भी हो गया, जैसा भी हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन अंतिम समय भी परमात्मा से आकर के कह दो भैया, भगवान को नतमस्तक हो जाओ, प्रभु जो भी